ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं। तुम पूरी दुनिया छोड़ दो, बेटा छोड़ दो, बेटी छोड़ दो, माता छोड़ दो, पिता छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, घर छोड़ दो, देश छोड़ दो, धर्म छोड़ दो, सनातन छोड़ दो पैसे के लोभ में, पर लक्ष्मी नारायण को नहीं छोड़ सकते। दुनिया में केवल पैसे के अभाव में लोग दुखी नहीं है। अगर ऐसा होता तो अंबानी, जिंदल, मित्तल दुखी न होते, चचा ट्रंप दुखी नहीं होते। ये सब तो पराकाष्ठा पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ राष्ट्रपति थोड़ी हैं, सबसे बड़े व्यवसायी हैं, व्यापारी। कितने पैसे हैं उनको दुनिया में किसी को पता नहीं। तो आपको तो बड़े सुखी लग रहे होंगे वो, जाके उनसे भी मिलो, पूछो, कटकटा रहे हैं, पुतिन हमारा बात नहीं सुन रहा, आजकल मोदी भी नहीं सुन रहा मेरा बात, चैन नहीं है। तो ऐसा नहीं कि दुनिया में सारे जितने भी लोग दुखी हैं पैसे के अभाव में, पैसे के पहाड़ पर बैठे हैं और दुख के भी पहाड़ पर बैठे हैं। दोनों, वैभव भी है, प्रतिष्ठा भी है, पद भी है, नाम भी है, धन भी है, यौवन भी है, पर घोर दुखी हैं, डिप्रेशन में है, दरिद्रता है, अभी और मिलना है, अरे हमसे आगे कैसे निकल गया, हे भगवान कहीं पद न छीन जाए, ये डर बना हुआ है। तो डर है तो फिर राधा रानी के भक्त कैसे हो? जब डर है तो कृष्ण के भक्त कैसे हो? श्री कृष्ण के मथुरा में तो 23 करोड़ सेना ने आक्रमण कर दिया, जरासंध और कालेवन ने, फिर भी ठाकुर मुस्कुरा रहे हैं। अब कालेवन टेंशन में पड़ गया, डिप्रेशन में। बताओ, जिसके पास 23 करोड़ सेना वो डिप्रेशन में है, और जो 2-4 हजार आदमी को लेके खड़े हैं हंस रहे हैं। बोला कमाल आदमी है भाई यार, हम 23 करोड़ हैं फिर भी रो रहे हैं, 2-4 हजार आदमी सैनिक इनके ही मुस्कुरा रहे हैं। तो ठाकुर निर्भीक हैं, क्यों? प्रेम अवतार है। प्रेम, जीवन में जितने भी दुख हैं वो केवल व्यक्ति वस्तु के अभाव में नहीं है, बल्कि प्रेम के अभाव में है। प्रेम की कितनी बड़ी महिमा है, प्रेम ही गाढ़ा होकर भक्ति बनती है। मैंने ये कहा, प्रेम जब खूब गाढ़ा हो जाए, वो नहीं कहते दूध लिया, दूध को कढ़ाई में लेके एक घाट घाट के रबड़ी बनाए डाली महाराज, खोआ बना दिया। और नौलेन गुरेर संदेश, बंगाल का सुंदर। हम जब बंगाल में रहते तो नौलेन गुरेर संदेश, अभी भी कोई बंगाल से आता है तो पहले से मुझे पता चल जाए तो मैं बोलता हूँ भैया ले आना दो, जरा खा लूँ फिर याद आ जाए। तो वो अभाव राधा और कृष्ण के भाव को प्रकट नहीं होने देता, पैदा नहीं होने देता। इसका अर्थ ये नहीं कि आप उत्सव बड़े तौर पर न मनाइए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर शुगर हो गया है तो कुछ दिन चीनी छोड़ दीजिए। ये इवेंट करते करते उत्स गायब हो गया, मूल गायब हो गया, राधा रानी गायब हो गई, तो इससे बढ़िया है कि उत्सव, ये जो इतने इवेंट करते हैं, छोड़ दीजिए। पवित्रता से, सात्विकता से छोटी सी किशोरी के लिए लता पता का माला बनाइए, सुंदर अभिषेक करिए, जो कुछ है चिन चुनमुन आटा फाटा लगा के मिला के खूब प्रेम से ढोलक पूरा बढ़िया में फटा ढोलक बजाइए। मान लो ढोलक फट गया तो कहाँ से बुक करके लाओगे? अपने फटे पर ही बजाओ, राधा 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 मौज लो, नाचो, आनंद लो, अंतर का कीर्तन हो। जब ये आश्रम का निर्माण हो रहा था तो लोग ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। हम बोले भैया कितना बड़ा बनाओगे बताओ, कहाँ कहाँ से पत्थर लाओगे? बड़े बड़े मंदिर हैं वृंदावन में, बड़ी बड़ी चीजें हैं, जाओ दर्शन करो। वो तो ठाकुर जी का ही है, ठाकुर जी उसमें है कि जैसे इंसानों को बांट दिया वैसे ठाकुरों को बांट दिया कि नहीं नहीं, यहाँ तो बिहारी जी हैं, राधा बल्लभ हैं, दोनों में बड़ा ऐसे चलता है। बताओ, बोला राधा रमन जी में ऐसे चलता है, वो तो सब ठाकुर हैं। जब उनका ठाट बाट देखना हो तो कहीं बड़ी जगह चले जाओ, लाला बाबू के मंदिर, प्रेम मंदिर खूब बड़े बड़े बने हुए हैं, जाओ देखी आओ, दर्शन करी आओ। पर जब ब्रज की याद आवे और वो पुरानी यशोदा और गोपियों की याद आवे और गोधुली की याद आवे, तो मैं तो सच कहता हूं, भाग के आनंदम धाम में गोधुली बिहारी सरकार के दर्शन करने आ जाओ, पीछे दीपक जलता हुआ। बोला ये वृंदावन का दर्शन हो रहा है दिव्यता से। कितने पत्थर लगवाओगे? ब्रज के रज, यमुना जी का रज, लता पता, जलते हुए दीपक, कुटिया उटिया सब पीछे कुछ बनी है। तो अब धीरे धीरे लोग अपना, जो लोग रहते हैं, कोई पीछे से लाइन खींच के कोई हीटर चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आदमी तो स्वर्ग में सुराग कर दे, आदमी को मौका मिले तो गोलोक में सुराग कर दे ठाकुर जी के। ठाकुर जी को पता ना चले, जिस घर में ठाकुर जी रहते हैं अयोध्या में, वहीं पर मंथरा ने सुराग कर दिया। मंथरा ने सारे घर को भी बर्बाद कर दिया एक ही दिन में, जबकि ठाकुर जी के पास ही रहते हैं वो। इसलिए रस एक जगह रखो। रस अगर एक जगह होगा तो जीवन आनंदित हो जाएगा। जब ध्यान करो, साधना करो, पूजा करो, सत्संग करो, तो उस समय पूरा ही समय किशोरी को दे दो, गुरु को दे दो। फिर जंजीर बांधो मत फिर कहीं और से, कि जंजीर तो वहां बंधा है और कोई ऐसे करे तो खिंच जाए। ये फोन सबसे खतरनाक चीज है सत्संग के समय, पूजन के समय, आराधना के समय। दैट मीन्स न तुम उधर हो न इधर हो। मीरा तो कहती है, मेरे दो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अगर उनके पूजन आराधना के समय में दूसरा कोई चित्त में चल रहा है तो श्री कृष्ण तो तुम्हारे चित्त में नहीं है, और श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं भी नहीं, ये पक्का है। इसमें इसको सिग्नेचर कर लो, लिख लो। जब उनके हैं तब उनके हैं, और जब क्या
धीरे धीरे तो फिर 24 घंटे ही उनके। ये सब तो ब्याज में लोग मिले मिलाए हैं। हम किशोरी पर छोड़ करके तुम्हारे पे भरोसा कर लें, बताओ तुम्हारा कोई ठिकाना है? अभी यहाँ बैठे हो, बाहर में आकर के एक बहुत बड़े सेठ जी कहें कि आज अभी 1-1 लाख रुपया बांटेंगे, जो आएगा एक कौ आदमी यहाँ बैठाना मिलेगा। नहीं महाराज जी, हमको 1 लाख से कुछ, चलो 1 करोड़ देगा तब तो जाएंगे महाराज जी, क्योंकि स्थिति सुधर जाएगी तो फिर आपका दर्शन कर लेंगे आके। तो कोई नहीं मिलेगा तो तुम पे कैसे भरोसा कर ले हम, बताओ? भरोसा तो जिसे खुद पे नहीं है, किशोरी पे नहीं है, खुद मतलब किशोरी राधा तुम्हारी भक्ति पे, प्रेम पे, कृष्ण पे, आत्मा पे, वो अन्य पे जब जब भरोसा करेगा उसके भरोसे टूटेंगे, बर्बाद होंगे। इसलिए एक जगह फ्रैंक रहो, क्लियर रहो। मित्र सित्र जितने भी हैं दुनिया में, अगर वो मिलें, अगर तुम्हारे आत्मज्ञान के लिए, तुम्हें राधा से प्रेम कराने के लिए, कृष्ण से प्रेम कराने के लिए तुम्हारी सहायता करें, तुम्हारे भीतर में ललक उत्पन्न करें, तो उनको प्रणाम करो। वाह भैया, तुम तो बड़े अच्छे हो, ठाकुर से प्रेम करने के लिए कहते हो। पर सावधान, भले ही बड़े बड़े होटलों में ले जाए, बड़े बड़े हवाई जहाज पे घुमा ले, बड़े बड़े तुमको पिकनिक स्पॉट पे ले जाए, पर राधा कृष्ण और आत्मा की कभी याद न दिलाए तो बिल्कुल सांप की तरह त्याग दो। जैसे कोई गोद में सांप बैठा हो, आस्तीन में काटेगा तुम्हें, छोड़ेगा नहीं, एक दिन विष तुम्हारे भीतर डाल देगा। तो इतना तो करना पड़ता है जीवन में। श्री कृष्ण और राधा प्रेम के लिए मैं ये नहीं कहता सबको छोड़ दो, पर जो लोग उपयुक्त नहीं है वो खुद ही छूट जाएं, ऐसा बना के रखो खुद को। जो कृष्ण और राधा प्रेम में उपयुक्त नहीं है, आत्मज्ञान में, आत्म तत्व की जानकारी में, आत्मबोध में, आह्लाद में बाधक हैं, वो खुद ही छूट जाएं, छूटते चले जाएं। महाराज जी क्या करें, हम उनको बड़ा मानते हैं लेकिन उनका मन ही नहीं लगता भगवान में, हम बड़ा परेशान हैं, हमको बहुत बेकार। हमको क्या चाहिए? हम दोनों चाहते हैं कि भगवानों में मन लगे, उनका उनमें भी हमारा मन लगे। हमके तो ये दोनों तो हो नहीं सकता, रामों में मन लगे और रावणों में लगे। हनुमान जी ने तो ऐसा कभी सोचा नहीं कि हम नहीं चाहते कि लड़ाई झगड़ा करें, थोड़ा रावण के साथ भी संबंध ठीक ठाक हो जाए, शादी विवाह का कार्ड आता जाता रहे और राम जी के भी चरण में रहे। ये तो संभव नहीं है। राम के रहोगे तो रावण वाले गाली देंगे तुमको, रावण वाले तुमको प्रताड़ित करेंगे, पूंछ में आग लगा देंगे। तो दोनों को तो खुश नहीं रख सकते तुम। ये दुनिया में ऐसे ही लोग डिप्रेशन में पड़े हुए जो सबको खुश करने के चक्कर में पड़े हैं। महाराज जी हम चाहते हैं कि हमसे कोई दुखी ना हो। आय हाय हाय, दुनिया में लग रहा हो तुम पहले पैदा हुए हो। भगवान से दुखी हो गए लोग, कृष्ण आए तो कृष्ण से दुखी हो गए ये लोग, राम आए तो राम से दुखी हो गए, राम के ही घर में लोग। तुम कहां से आ गए? कबूतरानंद सरस्वती, तुम कह रहे हो हमसे सब सुखी हो जाएं। महाराज जी हम चाहते हैं कि हमसे सब सुखी हों, कोई हमसे दुखी ना हो। ये आदमी लोग खतरनाक लगते हैं मुझे। कहना है तो ये कहो कि भगवान और भगवान के भक्त कभी जीवन में हम पर नाराज न हो, दासता से उनके हम संसर्ग में रहें, और रावण के बंदों से कभी हमारी मित्रता न हो, धनुष बाण तना रहे हमारा सदा उनके लिए। ये मामला बन सकता है। पर ये सबको खुश करने चले, गईयों हाँ भैंसियों हाँ, दोनों तो नहीं होगा। तो या तो उन मित्रों, उन संबंधियों, उन संसर्गों, उन व्यक्तियों, उन परिस्थितियों का साथ कर लो जो तुम्हें कृष्ण से दूर करते हैं, और फिर भयंकर कष्ट दुख के लिए तैयार रहो। या तो फिर उन लोगों से दूरी बना लो जो तुम्हें कृष्ण राधा और तुम्हारे आत्मज्ञान से, विद्या से तुम्हें दूर रखता है, उनसे दूरी बना लो। दूरी तो बनानी पड़ेगी, न बनाओगे तो होगा नहीं। साधारण कानून की किताबों में भारत में चोर के साथ अगर कोई संबंध निकला तो 120 में तुम भी फंस जाओगे षड्यंत्र में। बोला चोर के साथ तुम क्या कर रहे थे? हम नहीं चोरी कर रहे थे, हम बस दोस्ती में। दोस्ती कैसा? चल अंदर चल, चोर से दोस्त। महाराज जी हम खाली मोटरसाइकिल पर गए थे, इसने गोली मारा है, हमने नहीं मारा। अच्छा गए कैसे? मोटरसाइकिल से साथ में। चलो 120 में अंदर चलो, बराबर की सजा होगी उसको। भारतीय कानून भी ऐसा कहता है कि ऐसों के साथ रहोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। ठाकुर का भी कानून वैसे ही है। क्यों हो ऐसों के साथ? जो तुम्हें ठाकुर से दूर करता है, जो तुम्हें ज्ञान से दूर करता है। जब भगवत सत्संग हो रहा हो, गुरु सत्संग हो रहा हो, उत्सव हो रहा हो, और तुम्हें कोई बार बार ऐसे करे, सुनो ना चलें क्या पान खाने, एक बीड़ी पी आवे क्या, चल के चलो ना लस्सी पी के आ जाते हैं। बस समझ लो कि बगल में आकर के पूतना बैठ गई और कंस बैठ गया है और रावण का भतीजा बैठा हुआ लग रहा है। ये सब दुर्योधन की भटकती आत्माएं आसपास में बैठी हुई। जो ऐसा करे बस समझ लो कि आ गया, इसमें पूतना का अंश आ गया। उस समय प्रणाम कर लो कि हे पूतना मौसी, अब तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। पूतना जो पवित्र नहीं है, अविद्या। तो चीजें तो बड़ी क्लियर रखनी होंगी। धर्म कोई लेथर्जिक लोगों का चीज नहीं है। राधा कृष्ण राम आध्यात्म वालसी प्रमादी लोगों का चीज नहीं है। बड़े स्ट्रिक्ट, इधर या उधर, बुले शाह की तरह, इधर की उधर, बीच वाले नहीं। सोले के असरानी की तरह नहीं, आधे इधर आधे उधर, बाकी मेरे साथ, बाकी बचा कौन। तो या तो कृष्ण के पक्ष में
या कृष्ण के विरोध में। बीच में कोई नहीं होता। हम तो न विरोध करते हैं और न हम पक्ष में रहते हैं। भगवान बोलते हैं कि हम तुम्हारा विरोध करते हैं। तुम न विरोध करते हो न पक्ष में हो, तो भगवान बोलते हैं हम तुम्हारे पक्ष में नहीं। क्यों? तुम धर्म के पक्ष में क्यों नहीं हो? सत्य के पक्ष में क्यों नहीं खड़े हो? तुम आनंद के पक्ष में क्यों नहीं खड़े हो? नहीं, हम दोनों तरफ हैं। दोनों तरफ हैं? ये दोनों तरफ क्या होता है? नहीं, ऐसा है कि वो थोड़ा सा रावण से भी हमारी थोड़ी मित्रता है और रामो जी से मित्रता है। राम जी हनुमान जी को कह के ऐसा गदा मरवाएंगे कि कमर टूट जाएगा तुम्हारा, L1 L2 L3 सब खराब हो जाएगा, ऑपरेशन नहीं होगा। फिर धर्म के विरुद्ध नहीं रह सकते, सत्य के विरुद्ध नहीं रह सकते। तुम्हें क्लियर रहना होगा, बड़ी क्लियर स्ट्रेटजी बनानी होगी जीवन में। वो ढूल ढाल वाला नीति नहीं, इधर भी वहां भी वहां भी वहां भी, कुछ नहीं कुछ नहीं। ऐसो को भगवान देखते तक नहीं। तो लाख वृंदावन आ जाओ, लाख अयोध्या चले जाओ, लाख काशी चले जाओ, मंदिर में पैसे दे के घुस जाओ, 10,000 रुपए देकर के पट्टा पहन के आ जाओ मंदिर से, 10,000 रुपया देकर के उनके चढ़े हुए फूल लेकर के आ जाओ, पर क्या सोचते हो भगवान तुम्हें देख लिए? अगर भगवान भी बिकता होता पैसों से, और वो भी तुम जैसे दरिद्रों से बिकेगा जो लक्ष्मी का पति है। तुम्हारी हैसियत क्या है? वो लक्ष्मी के पति, लक्ष्मी। सारी दुनिया जिनके पीछे दीवानी है, बर्बाद है। बाप बेटे में लड़ाई हो जा रही लक्ष्मी को लेकर के, परिवार में फूट पड़ जा रहा है लक्ष्मी को लेकर के, अपने ही देश में जन्म लेकर के देश के विरोध में मिल जा रहे हैं विदेशियों से लक्ष्मी को लेकर के। और वो लक्ष्मी जो नारायण की अर्धांगिनी है, प्रभु की अर्धांगिनी है, और तुम्हारे पास इतनी सी हैं, उनसे प्रभु को खरीदने चले हो। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, लक्ष्मी बिना नारायण के अगर घर में हैं तो अपने वाहन से आती हैं। लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। और लक्ष्मी तो चंचला है। तुम भले ही सब कुछ छोड़ दो लक्ष्मी के लिए, पर लक्ष्मी किसी के लिए नारायण को नहीं छोड़ सकती। ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं। तुम पूरी दुनिया छोड़ दो, बेटा छोड़ दो, बेटी छोड़ दो, माता छोड़ दो, पिता छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, घर छोड़ दो, देश छोड़ दो, धर्म छोड़ दो, सनातन छोड़ दो पैसे के लोभ में, पर लक्ष्मी नारायण को नहीं छोड़ सकती। वो उनके चरणों को लेकर के चरण चापन करेंगी। सारी दुनिया लक्ष्मी के चरण के पीछे दौड़ रहा है और लक्ष्मी नारायण के चरण का चापन कर रही है। जब नारायण तुम्हारे जीवन में नहीं है, भगवान नहीं है, ज्ञान नहीं है, संस्कार नहीं है, तो समझ लो लक्ष्मी आएंगी भी तो उल्लू पे आएंगी। अब कुछ दिन के बाद लौट जाएंगी नारायण के पास और उल्लू छोड़ जाएंगी तुम्हारे पास। इसलिए ऐसे लोगों की बुद्धि उल्लू की तरह हो जाती है। देखे नहीं, बहुत पैसा है, महाराज जी हमारा एकदम मन, क्या कहें, हम के उल्लू हो चुके हो तुम नारायण विहीना लक्ष्मी के साथ हो, और लक्ष्मी भी चली गई, अब उल्लू बच गया तुम्हारे पास, अब कुछ नहीं बचा। इसलिए लक्ष्मी जब भी रहेंगी तो नारायण के साथ रहेंगी। नारायण के चरणों में जिनकी प्रीति है, कृष्ण के चरणों में जिनकी प्रीति है, वहां समृद्धि होगी, वहां रिद्धि होगी, वहां निधि होगी, सब कुछ होगा, शक्ति होगी, आह्लादिनी शक्ति होगी, सब होगी। और इनको अगर मैं ऐसे जोड़ दूं, कि भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, सुनो गुरु ही साक्षात परब्रह्म हैं, तो मैं इसको ऐसे भी जोड़ सकता हूं जिनके जीवन में गुरु के प्रति निष्ठा नहीं, उनके नीतियों में जो नहीं चलते, अनुशासन में नहीं चलते, वो लक्ष्मी के भी मालिक नहीं हो सकते, उल्लू के मालिक जरूर हो सकते। उल्लू उनके पास होगा। उनको कभी कभी थोड़ा ये होता है, उल्लू रह जाता है, लक्ष्मी चली जाती है, उनको लगता है कि लक्ष्मी यहीं होंगी, उल्लू आए तो। कभी कभी नहीं होता, कोई नेताजी आए, गाड़ी यहीं रह गई, नेताजी दूसरे गाड़ी से निकल गए, उनको लगता है नेताजी यहीं, नेताजी गए, नेताजी के पास 50 गाड़ी, वो गाड़ी बाद में जाएगी, तो आदमी को लगता है लक्ष्मी होंगी, पर उल्लू रह जाता है। इसलिए किशोरी तत्व को समझो, राधा तत्व को समझो। राधा तत्व है श्री कृष्ण प्रेम में गहरा अनुराग, अविरल अनुराग, न टूटने वाला, न छूटने वाला, न मिटने वाला।